सभापति महोदय, अंग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के संबंध में इस चर्चा में मुझे भाग लेने का आपने अवसर दिया, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए नमन करना चाहूँगा। बाबा साहब ने इन वर्गों के लिए समानता से जीने का जो व्यवस्था करी और आरक्षण का प्रावधान रखा, संसद में, राज्य में, राज्य विधानसभा में हमारे लोगों को जानने का अवसर दिया। मैं याद करना चाहूँगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, जिन्होंने सबसे पहले इस देश में कल्पना करी, परिकल्पना बनाई कि गांवों में चाहे ग्राम पंचायत हो, कस्बों में नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, जहां इन वर्गों के लोग सामान्य सीट पर चुनाव जीतकर इस वर्गों के लोगों का पहुंचना बहुत असंभव सा था। उस जमाने में राजीव गांधी जी ने बाबा साहब के इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश की पार्लियामेंट में सबसे पहले SC ST के लिए पंचायत राज और स्वायत्त शासन विभाग में आरक्षण लागू करने की उन्होंने कल्पना करी। और सभापति महोदय, वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में बिल लेकर आए। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के दल ने जो राजीव गांधी जी बिल लेकर आए उसके खिलाफ मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के दल ने व्हिप जारी करी और जो लोग लोकसभा में, विधानसभा में जो आरक्षण के बूते पर चुनाव जीत कर गए, वो लोग रोते रोते, आंसू बहाते बहाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया कि आवश्यक रूप से इस बिल के खिलाफ मत डालना पड़ेगा, मत देना पड़ेगा, अनुपस्थित नहीं रह सकेंगे। और उन्होंने रोते रोते मत दिया और एक मत के अंतर से वो बिल पास नहीं हो सका। स्वर्गीय नरसिंह जी प्रधानमंत्री बने और फिर स्पष्ट बहुमत से इस देश में चाहे पंचायत राज हो, नगर पालिका, स्वायत्त शासन हो, उसमें आरक्षण की व्यवस्था करी और इस देश में आरक्षण लागू हुआ। उस जमाने में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो केंद्र सरकार ने जो बिल पास करके इस देश में व्यवस्था लागू करी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने राजस्थान में लागू किया। सही रूप में अगर ये कोई सोच था तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सोच था। आज नगर पालिका, ग्राम पंचायतों में, वार्डों में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत मेंबर, प्रधान, जिला प्रमुख, चेयरमैन, सभापति, आज SC ST के लोग को आने का मौका मिला। सभापति महोदय, मैं बाबा साहब ने व्यवस्था करी आरक्षण की और कांग्रेस की सरकारों ने इसको आगे बढ़ाया और भारत सरकार द्वारा, सभापति महोदय, 2005 में एक मेमोरेंडम जारी हुआ था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। और 2001 की जनसंख्या के अनुसार उस समय SC की जनसंख्या इस देश में 17% थी, ST की जनसंख्या 13% थी। तो मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय भी यहाँ बैठे हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार हमेशा दलितों का भला चाहती है और मैं आग्रह करूंगा कि जब पूरे देश में जनसंख्या के अनुसार आरक्षण लागू करने की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की मंशा है, सरकार की मंशा है, दलितों का भला करना चाहते हैं। हमारे लोग बड़ी मुश्किल से, हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, बहुत ही गाँव में गरीबी में पैदा होते हैं, उनको वातावरण नहीं मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी जनसंख्या
आज उस ज़माने में 2001 में भी हमारी एससी की 17% थी और एसटी की 13% थी और आरक्षण 16-12% थे, जो आज तक आगे नहीं बढ़ाया गया। सभापति महोदय, 2011 की जनगणना भी आ गई, उसके अनुसार एसटी एससी की जनसंख्या आज देश में 18% है और एसटी की जनसंख्या 14% है और आज भी आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 16-12% है। आज कोई न कोई ऐसा ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आज 70 साल के बाद भी हम दलित समाज के लोगों को हमारा आरक्षण बैकलॉग यही चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये समय हमारा समीक्षा का समय है और निश्चित रूप से इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। एससी एसटी का जो आरक्षण है वो निश्चित रूप से जनसंख्या के आधार पर राजस्थान और हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में 10 फरवरी 2000 और 10 फरवरी 1975 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण का जो पैमाना था 40 पॉइंट के आधार पर 16-12%। सभापति महोदय, ये 20/11/97 तक चलता रहा। सभापति महोदय, 40 पॉइंट के आधार पर एससी का जो रोस्टर बिंदु था 1 नंबर पे, 7 नंबर पे, 14 नंबर पे, 21 नंबर पे, 28 नंबर पे, 35 नंबर पर, इस तरह से हमारे 40 में अनुसूचित जाति के 6 लोगों का नंबर आता था और अनुसूचित जनजाति का जो रोस्टर का पैमाना था वो 7 नंबर पे, 13 नंबर पे, 19 नंबर पे, 26 नंबर पे, 38 नंबर पे और उस ज़माने में 40 तक का नंबर आता था। लेकिन जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सभापति महोदय, 20/11/97 को उस समय राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा काला आदेश उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्मिक विभाग ने निकाला सभापति महोदय 20/11/97 को। उससे पहले रोस्टर का पैमाना 40 का था और इसके बाद में 100 का मापक मानते हुए रोस्टर का पैमाना राजस्थान में लागू किया। उस 100 के आधार पर सभापति महोदय जो 40 पॉइंट के आधार पर एससी के 6 आते थे, आज उस 100 के आधार पर एससी के 5 आते हैं और एसटी के जो 5 आते थे आज उस 100 के पैमाने के आधार पर एसटी के 4 आते हैं। मैं सभापति महोदय इस सरकार को कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो, आप तो जानते हैं इस देश में अगर गरीबों का दलितों का लिए कभी भी कोई ऐसी योजना लेकर आए तो जब देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब लोक कल्याणकारी फैसले हुए हैं। मैं चाहूँगा सभापति महोदय, मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि जो काला आदेश कार्मिक विभाग ने जो 20/11/97 को जो राजस्थान सरकार द्वारा निकाला गया है, ये ऐसा कौन सा अंतिम आदेश हो गया जो इसको दुरुस्त नहीं किया जाए। मैं चाहूँगा इसको दुरुस्त किया जाए। एससी एसटी के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ इस आदेश के द्वारा। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को। जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी 11/9/2011 को राजस्थान की सरकार ने, अशोक जी गहलोत ने एससी एसटी के लिए एक मजबूत आदेश राजस्थान में लागू किया और पूर्ववर्ती सरकार ने जो माननीय उच्चतम न्यायालय की जो आदेश की अंशतः अगर कोई पालन हुई इस देश में तो सिर्फ राजस्थान में हुई। सभापति महोदय, अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में इसकी पालना करी, भटनागर कमेटी का गठन किया और भटनागर कमेटी के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण देने का काम राजस्थान में हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब पूरे देश में राजस्थान की सरकार और यहाँ के मुखिया अशोक जी गहलोत अग्रणी होकर पूरे देश में सबसे पहले लागू कर सकते हैं, तो जो दलित समाज के जो ये कार्मिक विभाग ने विपरीत जो आदेश निकाले हैं उनको दुरुस्त करने का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। सभापति महोदय, आप जानते हो हर विभाग में आजकल संविदा के आधार पर नियुक्तियां करते हैं। इसमें सभापति महोदय कोई आरक्षण का मामला नहीं है और संविदा के आधार पर नियुक्ति करने के बाद इनको नियमित के रूप में भी भरा जाता है और ऐसी स्थिति में एससी एसटी के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, किसी भी विभाग में अगर संविदा के आधार पर अगर कोई कहीं भी नियुक्ति की जाती है तो आरक्षण व्यवस्था का पूरी तरह से उसको लागू करना चाहिए। सभापति महोदय,
राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने एक आदेश किया था कि पूरे राजस्थान के जितने भी विभाग हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के समस्याओं के समाधान के लिए हर विभाग में एक लाइजनर ऑफिसर की नियुक्ति होगी। मुझे बहुत दुख है सभापति महोदय, जिस कार्मिक विभाग ने राजस्थान में आदेश लागू किया उस कार्मिक विभाग में आज तक लाइजनर अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ। मैं चाहूँगा मंत्री महोदय इस बात का ध्यान दें, जब तक आप लाइजनरिंग अधिकारी नहीं बनाएंगे हर विभाग में, जब तक उस विभाग में जितने भी हमारे हित हैं उनकी पूरी तरह रक्षा नहीं हो सकती। सभापति महोदय, इस अवसर पर सभापति महोदय, मेरी माननीय एक बहन सदस्य ने जो 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के संबंध में चर्चा करी है। ये बात सभापति महोदय निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के SC ST के दलित समाज के संगठनों के लोगों के खिलाफ, उन लोगों के प्रति आज बहुत बड़ा आक्रोश है। ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे जिन्होंने IAS पास कर लिया, प्री पास कर लिया, RS पास कर लिया, उनका कोई लेना देना नहीं है और पुलिस ने जानबूझकर उन लोगों पर झूठे प्रकरण दर्ज करा दिए। इसलिए मैं चाहूँगा सभापति महोदय, जब बड़े बड़े केस विड्रॉ हो जाते हैं, इसी सदन में चर्चा होती है, तो ये बेकसूर लोग जिनको तरह तरह के मुकदमे में फंसा दिया है, गिरफ्तार हो गए हैं, कहीं के चालान पेश हो गए हैं, कहीं के प्रकरण विचाराधीन है, इन लोगों के प्रकरण वापिस होने चाहिए। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, इन्होंने इस ओर प्रयास किया है। लेकिन सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आपने प्रयास तो शुरू किया है लेकिन तब अभी तक प्रयास कारगर नहीं हुए हैं। थोड़ा बहुत उनको थोड़ा बहुत सहायता मिली है, थोड़ा बहुत लोगों को राहत मिली है, लेकिन आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पूरे राजस्थान में सभापति महोदय भटक रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, जैसे भी ये यूनिवर्सिटियाँ हैं, मेडिकल कॉलेज हैं सभापति महोदय, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विभिन्न टेक्निकल कॉलेज हैं, इनमें प्रोफेसर वगैरह की सभापति महोदय भर्ती होती है और इस भर्ती में सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन्होंने विषय के आधार पर ये लोग काउंट करते हैं, पद के आधार पर काउंट करना चाहिए। जब दो पद खाली हैं प्रोफेसरों के, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 10, 5, 4 पद खाली हैं, एक भी SC ST का आदमी इसमें नियुक्त नहीं हो पाता है और इन लोगों हमारे SC ST के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। इसको टोटल संख्या के अनुसार, पदों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आज रोज SC ST के बच्चे छात्रवृत्ति के लिए, पेडेंसी के लिए रोज परेशान हो रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके विभागों की क्या प्रक्रिया है, लेकिन सब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आप पूरी तरह से, ये सरकार की मंशा साहब है, वो सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन दलित बच्चों के, चाहे SC के, ST के हो, OBC के हो, SBC के हो, इन सब बच्चों के छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर होना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत मकड़ जाल है, बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है, लोग तरह तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं और उस दलित उस विद्यार्थी को इधर उधर भटकना पड़ा। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा सभापति महोदय, ये SC ST की जमीनें हैं, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है सभापति महोदय, और इनमें ताकतवर लोगों ने बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। मैं चाहूँगा मंत्री महोदय से कि राजस्थान में एक अभियान जारी कराएं और पटवारी और गिरदावरी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर उसके भूमि का कब्जा उस SC ST के खातेदार को दिलाया जाए। SC ST की भूमियों में जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता मिलता भी नहीं है कोर्ट कचहरियों से, उपखंड कार्यालय के। मेरे आपसे आग्रह है कि इनको रास्ता उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा मैं कंक्लूड समाप्त करता हूँ सभापति महोदय, SC ST के जो अत्याचार के मुकदमे हैं, इनमें सहायता राशि प्रदान की जाती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, आज समीक्षा करने की आवश्यकता है, राजस्थान में कितने दलित समाज के लोगों द्वारा मुकदमे कराए गए, कितने लोगों को आर्थिक सहायता दी गई। आज अगर इसका मूल्यांकन कराएंगे तो सभापति महोदय आपको इसका पूरा मुखौटा सामने आ जाएगा। इस अवसर पर मैं और भी निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, लेकिन ये बैकलॉग वगैरह जो भी समस्या है, आज दर दर भटक रहे हैं और जब हमारी लोक कल्याणकारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री दलितों के हितैषी हैं, हमारी सरकार दलितों की हितैषी है, तो इस सरकार को समीक्षा करके निश्चित रूप से आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय,